Hello everyone, you all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप हमें देख पा रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल YouTube चैनल पे। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि देख रहे हैं, आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है आपसे, वो बीएससी 4th सेमेस्टर को लेकर के है। बीएससी 4th सेमेस्टर में हमने यूनिट 1 का उसमें जितने भी टॉपिक थे उसको कवर किए, और उसका आज लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने देखा था, आपको पता होगा कि हमने यूनिट वन में सीरीज सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक देखा था। सीरीज सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था सिंगुलर पॉइंट, फिर इसमें इरेगुलर देखा था, और देखा था ऑर्डिनरी पॉइंट। फिर हमने सिंगुलर पॉइंट का सॉल्यूशन देखा और इसी में रेगुलर पॉइंट का सॉल्यूशन देखा। रेगुलर के बाद हमने देखा था कि जो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट था उसके हमने 5 या 7 उसके मेथड देखे। पहले उसके मेथड को देखा, फिर मेथड को देखने के बाद हमने इसी पे एक कंप्लीट सॉल्यूशन किया था। और इसी पावर सीरीज का आज आपका लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है फॉरबिनियस मेथड। तो पहले आप ये देखेंगे कि फॉरबिनियस मेथड में कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उसमें मतलब कितना मेथड दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्यूशन को जो हमारा गिवन करने के लिए दिया रहता है उसको कैसे हम कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में चेंज करते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कि फॉरबिनियस मेथड होता क्या है और उसके कितने मेथड हैं, मेथड के अंदर क्या क्या चीजें दी हैं, क्या मैटर दिया है, उस सारी चीजों को हम देखेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि पार्ट ऑफ सीरीज सॉल्यूशन का ही है ये, और टॉपिक है आपका ये बीएससी 4th सेमेस्टर और यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है ये। यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है फॉरबिनियस मेथड। अब फॉरबिनियस मेथड में मैंने जैसा अभी आपको बताया, अगर आपको रियलाइज होगा, अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने ऑर्डिनरी पॉइंट का जो सीरीज सॉल्यूशन था उसमें मिनिमम मैक्सिमम कह सकते हैं कि 7 मेथड थे जिसको एक एक करके हम लोग समझे थे। उसी तरह से ये फॉरबिनियस मेथड भी है, इसमें भी आपका 3-4 मेथड मिलेगा, उसको पहले कवर करेंगे। उसको कवर करने के बाद हमारा इसमें देखेंगे कि कौन कौन से केस बनते हैं और उस केस के अंदर हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है कि सीरीज सॉल्यूशन व्हेन x इक्वल 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन। जो हमारा फॉरबिनियस मेथड है ये हमें पता है कि इसमें हमने जो पढ़ा था सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी का ये सारा चीज मैटर है। तो देखेंगे कि सीरीज सॉल्यूशन में यह सीरीज सॉल्यूशन व्हेन x आपको ऐसा इसी टर्म में दिया रहेगा। यह आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने आपको पहले बताया था कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, आप इसको कैनोनिकल फॉर्म भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, है ना, मतलब इसको कोई भी नाम दिया, इक्वेशन भी कह सकते हैं कि यह हमारा एक फंक्शन है, फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म है, या हमारा यह एक पहला इक्वेशन है। इस टर्म में हम बोल सकते हैं। फिर इसको एज्यूम कैसे किया जाएगा? एज्यूम करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि एज्यूम द सॉल्यूशन ऑफ। सबसे पहला मेथड हमारा क्या लगेगा? फॉरबिनियस मेथड के अंदर सबसे पहला सॉल्यूशन हमारा मेथड लगेगा कि एज्यूम द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 टू बी। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में एज्यूम कैसे करेंगे? दिया है y इक्वल समेशन n इक्वल 0 इनफाइनाइट n द पावर m प्लस n इक्वल x द पावर m, फिर समेशन n इक्वल 0 आजा इनफाइनाइट a n द पावर x पावर n। जब हम एज्यूम करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और लास्ट में कैलकुलेशन के बाद इसके हमें लास्ट में ये मिल जाएगा, जिसका हम डिनोट कैसे करते हैं कि y इक्वल x द पावर m a नॉट प्लस a1x प्लस a2 x द पावर 2, फिर प्लस में डॉट डॉट इनफाइनाइट करके हमारा इक्वेशन नंबर 2 बनता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला मेथड, तो हमें पहले मेथड में क्या मिला, इसको रख के हम क्या है कि सीरीज को सॉल्व करेंगे। पहला हम एज्यूम करके सीरीज को सॉल्व करेंगे, फिर हम सेकंड में देखेंगे। सेकंड में हम देखते हैं
सेकेंड में हमें मिल जाएगा कि हमारा डिफरेंशिएट किया है। जैसे हमने बताया था कि y1 है ना, एक बार फिर से आप रिकैप करेंगे कि y1 हमने बताया था वन टाइम डिप्रिसिएशन एंड y डबल डैश है ना, y डैश वन टाइम डिप्रिसिएशन एंड y डबल डैश टू टाइम डिप्रिसिएशन कॉल्ड डिप्रिसिएशन। तो ये बातें हो गई, ये बातें हमारी हो गई। अब हम देखेंगे इसमें कहा है कि डिफरेंशिएट y विद एक्सेप्ट टू, y with accept to, wait minute, y with accept to twice, ये twice है, twice and substitute y उसके बाद में फिर यहाँ डिफरेंशिएशन की बात किया है कि y डैश फिर y डबल डैश इन इक्वेशन 1। हम y को पहले रखेंगे, फिर y डैश को रखेंगे, फिर y डबल डैश को इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। हमें क्या समझ में आया कि हम सेकेंड मेथड में जब डिफरेंशिएशन कराएंगे, जब एज्यूम करवाएंगे, जब पावर सीरीज को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या रखना है ट्वाइस में कि y फिर y डैश और y डबल डैश इन इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया। फिर हम चलते हैं मेथड 3 के पास। मेथड 3 में हम चलेंगे जब, तो हमें मिलेगा इक्वेट टू 0 टू कोफिशिएंट एंड लोवेस्ट डिग्री। हमारा जो लोवेस्ट डिग्री है उसमें कौन से टर्म आएंगे, इन x इंटू एक्स। हमारा लोवेस्ट डिग्री में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा x, और इसको क्या कहते हैं, इट गिव्स ए क्वाड्रेटिव, इट्स कॉल्ड या इट गिव्स ए क्वाड्रेटिव। हमें इक्वेशन को कैसे जानना है, हम कैसे इंडिकेट करते हैं, इंडिशियल कैसे करते हैं, तो नोन एज इंडिशियल ऑफ इक्वेशन, इसको हम जानते हैं। फिर हमारा मेथड 4 आता है। मेथड 4 में है, इसमें भी वही इक्वेट करना है, इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट, इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द पावर x, फाइंड द मॉड्यूल, और इसमें मॉड्यूल के बाद हमें मिल जाएगा जो हमारा लास्ट का इक्वेशन बनेगा a1 e2 डैश इन टर्म बाई a0 तक। a0 ये a0 है, वेट मिनट इसको देखेंगे हम, a0 ये हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे हमारा कि 3 मेथड तो हो गया, हमें फॉरबिनियस में 3 मेथड देखने को मिले, और हम तीनों मेथड में क्या करेंगे, जब हमारा सीरीज सॉल्यूशन हमसे सॉल्व करवाया जाएगा या हम सॉल्व करेंगे किसी बुक से ही, तो हम पहले मेथड में रखेंगे वैल्यू को, फिर सेकेंड में वैल्यू को रख के हम मेथड को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे में। तो हमने तीनों मेथड को देख लिया है। अब हम केस की तरफ चलते हैं कि इसमें कौन कौन से केस होते हैं। केस 1 होता है, केस 2 होता है, केस 3 एंड केस 4। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें किस केस की जरूरत पड़ेगी उसको देखना है। द कंप्लीट सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वाइटसेल इक्वेशन। वाइटसेल इक्वेशन, DICL, वाइटसेल इक्वेशन होता है ये, अभी मिट गया। तो देखते हैं कि केस 1 में कह रहा है कि when roots are distinct and do not on term, ये on term हो जाएगा, on term of on integer then complete solution, जिसमें हमें वैल्यू पुटअप करना है इस केस के अंदर हम रख के फिर वैल्यू को पुटअप करेंगे, जिसमें हमें मिलता है y इक्वल c1 इन ब्रैकेट 2 y m इक्वल m इक्वल m1, फिर c2 फिर इन ब्रैकेट में ym इक्वल m2। यही आपका बन जाएगा। फिर बनने के बाद हमने देखा कि m1 और m2 हमारे क्या हैं, रूट्स हैं। m1 और m2 कॉल्ड रूट्स, ये दोनों क्या हैं, रूट्स हैं। फिर हम केस 2 में देखते हैं, केस 2 में चलते हैं, हमें क्या मिलता है, व्हेन रूट्स आर रिपीटेड, हमारा जो रूट्स होता है उसको हम रिपीट करते हैं, तो रिपीटेड में हमें क्या मिलते हैं, व्हेन रूट्स आर रिपीटेड देन द कंप्लीट सॉल्यूशन इन y इक्वल कैपिटल G, फिर इन ब्रैकेट दैट y m इक्वल m1 प्लस c2, फिर इसके अंदर हमें मिलेगा ry
अपान rm इक्वल m इक्वल m1। हमने आपको क्या बताया, हमने कहा कि हमारा इसमें जो रूट होगा, हमारा जो रूट मिलेगा वो रूट है m1 एंड m2 कॉल्ड m1 m2 कॉल्ड रूट। ये हमारे रूट होंगे और इसको हमें कंप्लीट सॉल्यूशन में रखना है, तभी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। अब हम देखते हैं आगे कि हमारा अगला केस 3 क्या है। केस 3 हमारा क्या है, केस 3 में देखेंगे when roots are distinct the differential by the integer of making co-coefficient of by y infinite। हमने बताया कि जो हमारा इनफाइनाइट था, हमारा जो मॉड्यूलो था, मॉड्यूलो के अंदर फिर हमने देखा एज्यूम था, एज्यूम के बाद हमारा जो मेथड मिला था उसमें रूट मिला था m1 एंड m2, ये सारी चीजें। फिर देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ बाय y इनफाइनाइट। अब हम लेंगे केस 3 में m1 एंड m2, m1 and m2 be the roots of such that m less than m2। हमने क्या देखा कि less m1 and m2 be the roots such that m1 less than m2 if sum of co-coefficient of y series become infinite when m equal m1 we modify the form of of a called of of by y replacing of a naught by b naught m minus m1 ये हमें मिल जाएगा। फिर हम नीचे कह सकते हैं कि द कंप्लीटेड सॉल्यूशन इज, हमें 3 मेथड से आई वाज दिस है ना, 3 मेथड एंड 3 केसेस है ना, 3 केसेस। फिर मेड क्या बना, कंप्लीट सॉल्यूशन, जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। कह भी रहा है कि देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल c1 इन ब्रैकेट y m इक्वल m2 प्लस c2 और y अपान rm m इक्वल m1। अब समझ में हमें क्या आया कि हमने क्या देखा कि फ्रोबेनियस मेथड के अंदर हमें 3 मेथड देखने को मिले, 3 केस देखने को मिले, और एक एक मेथड में हम जब सॉल्यूशन को रखेंगे है ना, इक्वेशन को रखेंगे, इक्वेशन को हम उसमें रख के वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन जो मिलेगा लास्ट में क्या मिल जाएगा, लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में हमें मिल जाएगा कि y इक्वल, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ इसको, जिससे आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा, जिस तरीके से आप बहुत बेहतर तरीके से देख पाएंगे। ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट कॉल्स कंप्लीट सॉल्यूशन बाय फ्रोबेनियस मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो फिनिश द क्लास एंड आप अपनी राय हमसे व्यक्त करेंगे, अपनी बातों को लिखेंगे कमेंट सेशन में कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें समझ में आई। और एक बात और कि इस मेथड को तो हमने बता दिया, लेकिन अभी इस मेथड पे आपको पहले तो आप मेथड 1 में रखेंगे, कोई भी बुक उठाइएगा, उसमें से जब आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए आपको मेथड की जरूरत पड़ेगी, जिसलिए इसको ये क्लास आपके लिए काफी यूजफुल है। हमने क्या बताया फिर से आप सुनेंगे कि जब आप किसी भी बुक से है ना, बेसिक 4th सेमेस्टर में किसी भी बुक से, किसी भी राइटर की बुक होगी, जरूरी नहीं है कि जो आपको पता हो या जो आपने लिया, कोई भी बुक आपके पास हो, उससे जब आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना चाहेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उसमें दे दिया कि फ्रोबेनियस मेथड में आपको पता होना चाहिए कि 3 मेथड्स होते हैं और इसमें 3 केसेस होते हैं। तो जब आपको 3 मेथड और 3 केसेस पता होंगे तो एक एक मेथड में हम वैल्यू को रखेंगे और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे, फिर हमें लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा और समझे होंगे, तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस पे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, फिर इसके लिए मैं इसके सॉल्यूशन पे एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए बने रहिए सन कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एवरीवन।